गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जन गण मन नायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय जय। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की। आज ये 73वां गणतंत्र दिवस आप सभी के बीच नई सीख संस्था के तत्वाधान में मनाया जा रहा है, जिसमें हमारे मुख्य अतिथि पे महेश योगी जी उपस्थित हुए हैं। मैं इनका सादर सम्मान करता हूं कि आप नई सीख संस्था के द्वारा इस राष्ट्र गौरव को गौरवान्वित किया। धन्यवाद महाराज आपको। मैं चाहता हूं कि हमारे मुख्य अतिथि जी कुछ दो शब्द इस गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पे बोलें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। जय श्री राम, जय श्री राम। आज भगवान सूर्य की इस पवित्र भूमि सूर्य कुंड पर, जिसकी महिमा अनंत काल से हमारे सभी ग्रंथ बखाना करते हैं, ऐसे भगवान सूर्य की इस भूमि को नमन करता हूं, जहां आज इस पावन अवसर पर हम सभी को उपस्थित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं नमन करता हूं इस अवध भूमि को, जहां पे हम सभी को रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आज गणतंत्र दिवस के इस पावन बेला पर, इस पवित्र भूमि पर उपस्थित हमारे हनुमानगढ़ी के पुजारी पूज्य महाराज जी, नई सीख संस्था के अध्यक्ष महोदय एवं समस्त पदाधिकारीगण, आप सभी को एवं जो यहाँ पे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे उपस्थित हैं, इन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मंगल शुभकामनाएं, साधुवाद। यह देश आज पूरे हर्षोल्लास के साथ 73वां गणतंत्र मना रहा है। हम इन दिवस को क्यों मनाते हैं, इसका उद्देश्य क्या है, हमें इस पर ध्यान रखना चाहिए। भारत सदियों से विश्व गुरु रहा है, भारत सोने की चिड़िया रही है, वैभव संपन्न रहा है। हमारी ज्ञान परंपरा इतनी प्रबल थी कि हम विश्व गुरु थे, और भारत ज्ञान के साथ, आध्यात्म के साथ, वैभव के साथ इतना स्ट्रांग था कि ये सोने की चिड़िया के रूप में थी। लेकिन जिस पौधे पर अधिक फल होते हैं उसको चोट अधिक लगती है।
हर देश की आक्रांताओं ने भारतीय संस्कृति को, भारतीय सभ्यता को, भारतीय ज्ञान परंपरा को विनष्ट करने की और अपनी संस्कृति को जीवांत करने का कार्य किया। बहुत सारे इस देश में आक्रांता आए जिन्होंने इस देश पर राज्य किया। मुगलों ने, अंग्रेजों ने सबसे लंबे समय तक राज्य किया, लेकिन जब जब हमारे देश पर कोई ऐसी विपदा आई, तब तब हमारे देश में ऐसे मनुष्यों ने जन्म लिया जो सारी विपदाओं से इस धरा को मुक्त कराने का कार्य किया है। क्योंकि भारत वह भूमि है जहां पर कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं जन्म लेता। भारत ऋषियों की भूमि है, भारत मनुष्यों की भूमि है, भारत देवों की भूमि है, भारत अनन्य महापुरुषों से समृद्ध रही है। जब हमारे देश में ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई, अंग्रेज आए, तो उनका मुख्य उद्देश्य था कि भारत एक ऐसी संस्कृति है जिसकी विचार पद्धति पे पूरा विश्व चलता है, जिनकी ज्ञान पद्धति को पूरा विश्व आत्मसात करता है। अगर भारत की ज्ञान परंपरा, भारत की सांस्कृतिक विचारधारा हम में निहित हो जाएगी और हमारी संस्कृति इनमें निहित हो जाएगी, तो निश्चित तौर पर भारत विमुख हो जाएगा और हम सब बहुत स्ट्रांग होंगे। इस उद्देश्य को लेकर के लोगों ने भारत को छत बिछत करने की कोशिश की। लेकिन दो चीजें, पुरातन और अंग्रेजों में दो चीजें हमारी हैं। पुरातन संस्कृति जो हमारे यहाँ पहले अनन्य जो है आक्रांताओं का शासन हुआ करता था, तो उन्होंने हमारी ज्ञान परंपरा को छीण करने के लिए हमारे ज्ञान कुंठा को जागृत करने की कोशिश की, हमारी विद्या को विनष्ट करने की कोशिश की। हमारे तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला जैसे महान विश्वविद्यालय जो दुनिया का नेतृत्व करते थे, उनको जला दिया। लेकिन भारत गुरुकुल की परंपराओं में जीता है। आज बड़ा अफसोस होता है कि आज हमारे यहाँ कॉन्वेंट खुलने लगे। ये हमारी पद्धति नहीं थी, ये अंग्रेजों की पद्धति थी, मशीनरी की पद्धति थी। हमारे यहाँ गुरुकुल थे और गुरुकुल में श्रुति विद्या थी। वहां कोई कापी कलम नहीं होता था। श्रुति विद्या गुरु के सम्मुख बैठ करके शिष्य आत्मसात कर लेता था और जो कंठस्थ हो जाती थी वो कभी मृत्यु नहीं थी, वो अमिट होती थी, वो विद्या थी। हमने विद्या छोड़ दिया, लेकिन फिर भी हमारे मनुष्यों की दी हुई जो वो विद्या पद्धति है, जो हमारे मनुष्यों का डीएनए है, वो मेरे रगों में दौड़ता है। बस हम अपने पथ से विमुख हो रहे हैं। अब हमें चाहिए, और आप लोगों तो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, ये छोटी छोटी संस्थाएं ऐसे निकल करके जब पल्लवित होंगी तो निश्चित तौर पर भारत का वो डीएनए जागृत होगा और पुनः हम ऋषियों की सनातन परंपरा में लौटेंगे और भारत वैभवशाली होगा। लेकिन वही काम जो हमारे यहाँ आक्रांताओं ने किया, वही काम अंग्रेजों ने भी किया। अंग्रेज आकर के हमारी शिक्षा पद्धति को सबसे पहले कुठाराघात किए। मैकाले शिक्षा पद्धति को ला करके भारत की जो सनातन परंपरा की शिक्षा थी, भारत की जो आध्यात्मिक शिक्षा थी, उसे खत्म करने का कोशिश किया, जिससे भारत उस अपने वैभव को प्राप्त न कर सके। लेकिन भारत वह बीज है जो अंकुरित होता है तो वटवृक्ष बनता है। क्योंकि भारत में जितने मनीषी हुए हैं, भारत में जितने बच्चे पैदा हुए हैं, भारत में जितने युवा हुए हैं, उन्होंने सनातन संस्कृति की महिमा को लेकर के, अपनी आध्यात्मिक चेतना को लेकर के अगर आगे कदम बढ़ाया तो वो राष्ट्र के लिए एक मिसाल बने, विश्व के लिए एक मिसाल बने और संपूर्ण विश्व के पथ प्रदर्शक बने, जिसमें हमारे अनन्य महापुरुष हैं। मैं कुछ दो चार लोगों के नाम रखता हूं। भारत वह भूमि है, ऋषियों के समय से लेकर के आज तक अगर देखा जाए तो भारत सदैव प्रणेता था, प्रणेता है और प्रणेता रहेगा। हमारे एक ऋषि शिकागो में जाते हैं और पूरी दुनिया में मानवता स्थापित कर देते हैं। हमारे एक महापुरुष महात्मा बुद्ध के रूप में निकलते हैं, पूरी दुनिया में मानवता और शांति स्थापित कर देते हैं। हमारे एक महापुरुष भगवान राम के रूप में निकलते हैं और पूरी इस धरा पर मानवता स्थापित कर देते हैं, राम राज्य स्थापित कर देते हैं। ये हमारे पुरातन ऋषि मनीषी देवत्व को साधना करने वाले लोग थे। लेकिन उसके बाद अगर हम आते हैं तो हमारे महापुरुषों में सरदार भगत सिंह,
एक ऐसे क्रांतिकारी के निकलते हैं कि वो पूरे देश के युवाओं में एक ज्वाला, एक तूफान सा क्रांति जगा देते हैं। चंद्रशेखर बोस, ऐसे बारे बहुत सारे महापुरुष हैं, लेकिन वो संभव कब होते हैं? जब हम अपने डीएनए को सुधारने लगेंगे, जब हम अपने विचारों में परिवर्तन लाना शुरू कर देंगे। हमारे विचारों में भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर जैसी क्रांति होनी चाहिए। अंदर एक ज्वाला होना चाहिए, क्योंकि हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर के बना है। छित, जल, पावक, गगन, समीर। छित मतलब पृथ्वी, पृथ्वी जैसा हमारे अंदर विशालता होना चाहिए। जल जैसी हमारे अंदर निर्मलता होना चाहिए। पावक जैसा हमारे अंदर तेज होना चाहिए। गगन जैसी हमारे अंदर विशालता होनी चाहिए। वायु जैसा हमारे अंदर वेग होना चाहिए। जब हम इन 5 तत्वों से अपनी शक्ति को चरितार्थ करेंगे तो निश्चित हमारे अंदर वो चेतना जगेगी और हम स्वयं में चंद्रशेखर, सुभाष चंद्र बोस जैसे महापुरुष बनकर के इस धरा के लिए, इस राष्ट्र के लिए समर्पित होने के लिए तैयार हो जाएंगे। क्योंकि भारत युवाओं का देश है। दुनिया में सबसे अधिक युवा भारत में है और भारत की शक्ति से पूरी दुनिया परिचित ना हो, ये कैसे हो सकता है? युवा को अगर हम उल्टा कर देते तो वायु हो जाता है और वायु का वेग, जब एक तूफान आती है तो पूरी दुनिया उसे त्रस्त हो जाती है। तो जिस देश से युवाओं का तूफान निकल जाए उसे टकराने वाला कौन हो सकता है? बस हमें उस आत्मशक्ति को जगाने की जरूरत है, क्योंकि हम अभी सोए हुए हैं। ये 21वीं सदी का भारत अब जग चुका है और हमारे जो ऋषियों की सोच थी, एक एक ऋषि हमारे यहाँ निकलता था। हमारे यहाँ जब पूरी दुनिया में विज्ञान नहीं थी तो सुश्रुत, चरक जैसे लोगों ने पूरी दुनिया को ज्ञान, चिकित्सा, वैभव से परिपूर्ण बना दिया था। तो जो भी हमारे पुरातन महापुरुष रहे हैं, जो हमारे आधुनिक इस समय के प्रणेता रहे हैं, इन सभी के दर्शन को पढ़ना चाहिए। मेरा अनुरोध है कि जितने भी आप लोग तमाम संस्थाओं के माध्यम से काम कर रहे हैं और ये नई सीख संस्था है, मुझे बड़ा अच्छा लगा नाम सुन करके। तो नई सीख में ये चीजें होनी चाहिए। अभी मेरे यहाँ एक कार्य चल रहा है, करीब 100 पुस्तकें हम लोग निर्माण कर रहे हैं, जिसमें लेखन का कार्य चल रहा है, जिसमें अपने महापुरुषों को कैसे जाना जाए। क्योंकि हमारे आदर्श क्या हैं? आज जब हम लोग छोटे थे तो हम नैतिक शिक्षा पढ़ते थे, भारत की महान विभूतियाँ पढ़ते थे, हमें अपनी गौरव गाथा से हमको परिचय कराया जाता था, तो हमारे अंदर वो चेतना, वो जोश और समृद्धि जागृत होती थी। लेकिन आज वो सब निकाल दिए जा रहे हैं। तो अब हमें अपने महापुरुषों को आत्मसात करना है। हम 26 जनवरी, 15 अगस्त इसीलिए मनाते हैं, केवल मिठाइयों के लिए नहीं मनाते हैं, केवल 10 मिनट के लिए उल्लास के लिए नहीं मनाते हैं। हम इस पर्व से अपने अंदर एक प्रेरणा लें, एक संकल्प लें कि जिन महापुरुषों ने हमारे देश की आज़ादी में अपना सर्वस्व न्यौछावर करके माँ भारती को समर्पित हो गए, उन महापुरुषों से हम सीख लें कि हमारा अब योगदान क्या है, जिन्होंने हमें देश को आज़ाद करके एक आज़ाद भारत दिया है। अब हम आने वाली अपनी पीढ़ी को क्या दे करके जा रहे हैं, उस आने वाले पीढ़ी को हमें क्या देना है, उसके संकल्प भाव को लेकर के हम यहाँ संकल्प ले, प्रेरणा लें अपने महापुरुषों से और संकल्प लेकर के अपने विचारों को पल्लवित करते हुए एक नए इतिहास के साथ, एक नई क्रांति को जन्म देने के लिए एक नए भारत की संकल्पना लेकर, एक नव भारत की संकल्पना लेकर के हमें कार्य करना है। और आज सब यहाँ से जितने भी लोग हैं एक संकल्प लेकर के जाएंगे कि हमारे महापुरुष जिन्होंने अपने एक एक रगों को बहा करके हमें एक नव भारत, आजाद भारत दिया है। अब मेरी भूमिका क्या है? आने वाले हमें अपने पीढ़ी को उस भारत को किस स्वरूप में दे करके जाना है, किस दिव्यता के स्वरूप में दे जाना है, वो संकल्प लेना हमें, और उस दिव्य भारत की संकल्पना हमारे हृदय में हो और उसे हम आगे चल करके समाज के लिए उस दिव्य भारत को साकार स्वरूप दे सके, यही मेरी कामना होगी। और निश्चित तौर पर जब हम सभी लोग इस धारा में सोचेंगे, कार्य करेंगे और अपने अपने आप को सुधार लेंगे, तो कल का भारत जो होगा वो एक दिव्य भारत होगा, एक अद्भुत भारत होगा और भारत का प्रत्येक बच्चा उस मुहिम में लगेगा। क्योंकि हमारे देश का बच्चा क्या है? बच्चा जो हमारे देश का वो है जो सूर्य का दांत गिना करता था। हमारे देश का बच्चा वो है जो प्रहलाद की भूमिका में आकर के दुर्दांत आत्माओं के साम्राज्य को अकेला हिला देने वाला था। हमारे देश का एक बच्चा ध्रुव जो स्वयं नारायण को, छोटे से उन्हें स्वयं नारायण को अवतरित करने को मजबूर कर दिया। हमारे देश का एक बच्चा एकलव्य जो
गांडे भाई अर्जुन को भी चुनौती देने के लिए तैयार हो गया। लेकिन वो दृढ़ता हमारे बच्चों में कब आती है, जब हमारे गार्जियन जागृत होते हैं और अपनी डीएनए की भूमिका को समझते हैं कि हमें अपने बच्चों में जो है कैसा बीजारोपण करना है, उनका मन और मस्तिष्क कैसा हो, उनकी भावनाएं कैसा हो। जो हमारे गार्जियन उस आवर में जीना शुरू कर देंगे तो निश्चित हमारे बच्चों में भक्त ध्रुव प्रहलाद और भगत जो है लोग जन्म लेना शुरू कर देंगे। और जिस दिन से हमारे बच्चों में वो दृढ़ता आ जाएगी, उसी दिन से हमारा भारत दिव्यता की राह पर चल पड़ेगा और हम पुनः विश्व गुरु के रूप में स्थापित हो जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार पुनः अपने उस सभी महापुरुषों को नमन करते हुए जिन्होंने इस भारत को स्वतंत्र कराने में अपनी भूमिका रखी और आज जिनके स्मृति में हमें सभी इस दिव्य आयोजन को मना रहे हैं, उनको आत्मसात करते हुए, उनका चरण बंदन करते हुए एक बार सभी मेरे साथ बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे, जय हिंद जय भारत। धन्यवाद महाराज जी आपको। मैं इस कड़ी में चाहता हूं कि आप ही के हाथ से सभी बच्चों को इस गणतंत्र दिवस के मौके पर हमारे महाराज जी ने हम सभी को संबोधित किया। मैं चाहता हूं कि हमारे अध्यक्ष जी भी कुछ दो शब्द इस गणतंत्र दिवस के मौके पर बोले। एक बार सभी लोग बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। ये 73वां गणतंत्र दिवस हम सभी यहाँ पर सूर्यकुंड परिसर पर मना रहे हैं। फिलहाल मेरे वरिष्ठ ने बहुत कुछ इतना कह दिया, उनके बोलने के बाद मेरा बोलने का अधिकार नहीं है, क्योंकि मैं इनसे उम्र में, तजुर्बे में, हर मायने में बहुत छोटा हूँ। लेकिन फिर भी अब मेरा नाम ले लिया गया है तो आपको क्षमा बोलते हुए मैं अपनी बातों को रखता हूँ। ये गणतंत्र दिवस हम लोग क्यों मनाते हैं, मैं बस बहुत थोड़ा सा आप सभी को बताऊंगा। गणतंत्र दिवस आज ही के दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। सन 1949 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान बन गया था और इसको सभा में जब रखा गया था तो सभी के मतों से इसको पारित करने का आदेश भी दिया गया। फिर 1950 में 26 जनवरी 1950 में इस गणतंत्र दिवस को भारतीय संविधान लागू कर दिया गया, उसी दिन जो आज ही का दिन होता है। उसके बाद से हम सभी निरंतर हर वर्ष 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं और तमाम स्वतंत्रता सेनानियों को हम याद करते हैं। इसी प्रकार हर वर्ष 15 अगस्त भी आता है, जिसको हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। ये हमारा एक राष्ट्रीय पर्व माना जाता है। इसमें हम युवाओं को जागरूक करते हैं और जैसा महाराज जी ने कहा कि सिर्फ मिठाई ही नहीं बांटा जाता है। मिठाई तो एक, जैसे कोई कार्यक्रम होता है तो हम एक मीठा लगाते हैं सबको खिलाने के लिए, मुंह मीठा हो जाए। तो ये राष्ट्रीय पर्व है, हमारे लिए उत्साह का पर्व है। जैसे हम होली, दिवाली, ईद, बकरीद सब कुछ मनाते हैं, उसी प्रकार से ये हमारा राष्ट्रीय पर्व है जिसको हम बड़े ही शौर्य से मनाते हैं और आगे भी इसी तरह मनाते रहेंगे। ये आप सभी से प्रेरणाएं हम लोगों को हर दिन मिलती रहती है और आप सभी का सहयोग इसी प्रकार मिलता रहेगा, ये उम्मीद भी हम आप सभी से मनाते हैं। और मैं इससे ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा। मैं अब चाहता हूँ कि महाराज जी द्वारा मिष्ठान वितरित हो। एक बार जोर से बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।
चलो पाई जाओ इधर निकलो देखो धूम का नाम है। जाओ वहाँ खाओ अपने अपने घरे